Hello बच्चों, let's read the question. The question says Maxwell's equations are. The first is Gauss law for electrostatics, Gauss law for magnetism, Faraday's law of electromagnetic induction, and Ampere's circular law with Maxwell's addition. Options are first and second, first, second, third, only fourth, and all of these. Okay, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, और इसका जो की कॉन्सेप्ट है, ओके, इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज मैक्सवेल लॉ, मैक्सवेल्स इक्वेशंस. ओके, तो मैक्सवेल ने अपनी चार इक्वेशन दी थी. सबसे पहले हम वो चारों इक्वेशन लिख लेते हैं. तो मैक्सवेल ने पहले इक्वेशन दी थी होल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, ई डी ए इक्वल्स टू क्यू, ये क्या है, इनक्लोज्ड, ओके, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो गॉसियन सरफेस है उसमें जितना चार्ज होगा वो टोटल चार्ज हो गया. ओके, ये टोटल जो फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एफ नॉट के इक्वल होता है. दूसरा बोला गया है, दूसरा इसका इक्वेशन था होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, इट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल बी बाई डेल टी इंटू डी ए. इसका जो थर्ड इक्वेशन था दैट वाज बी डी ए. ओके, बी डी ए की जो जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो फैराडे का लॉ क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है. और लास्ट इक्वेशन क्या था, बी डॉट डी एल वेक्टर इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड. ओके, उस लूप में जितना करंट जा रहा होगा प्लस इन्होंने इसमें एक मैक्सवेल एडिशन किया करा था म्यू नॉट एफ नॉट इंटू डेल ई बाई डेल टी. ओके, डेल ई बाई डेल टी. एक सेकेंड, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, डेल ई अपॉन डेल टी. तो आप देखेंगे अब ये मैक्सवेल के हमारे पास चार इक्वेशन हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. ओके, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये हमारा ये क्या है, गाउस का लॉ है, गॉस लॉ वो किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, और ये जो क्या है, ये इसमें बोला गया जो मैग्नेटिक टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है. तो ये भी क्या होता है, ये भी क्या है, गाउस लॉ, और ये किसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, कि जो टोटल फ्लक्स होता है मैग्नेटिज्म के लिए वो कितना होता है, जीरो होता है. ओके, ऐसे ही अगर हम ये वाला देखें, सेकंड वाला, ये क्या है, ये हमारा फैराडेज लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और ये क्या है, ये एम्पियर्स लॉ है. ओके, ये क्या है, एम्पियर्स लॉ. ओके, और इसमें एम्पियर ने सिर्फ ये बोला था, तो इसमें ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सवेल एडिशन. तो अब देखेंगे कि ये जो टोटल चारों इक्वेशन है मैक्सवेल की इक्वेशन, ये क्या क्या है. तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, इसमें गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म भी है, फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड एम्पियर्स सर्कुलर लॉ with Maxwell addition. So all of these option number D is correct. I hope you understood it well. Best of luck.